दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद ग्रो एप्लीकेशन में 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा एक बार पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। यहाँ से मुझे लगभग 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल चुका है एंड आज का डे का एक दिन का रिटर्न मुझे यहाँ पर लगभग 1,200 रुपीज़ मिल चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन को चला सकते, कैसे सिप कर सकते, कैसे स्टॉक बाय कर सकते, क्या चार्जेस लगता है एंड ऐसे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको कैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना होता है। मतलब A to Z सब कुछ हम ग्रो एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले। तो वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यानी से वीडियो को शुरू करते। एंड ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बना है, एक कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ऐसे अच्छी तरीके से समझना, उसके बाद ही अगर पैसे इन्वेस्ट करना है तो पैसे इन्वेस्ट करना। तो ऐसे हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन नहीं है तो कोई इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे डाउनलोड कर लेंगे, फर्स्ट टाइम आप जैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाना होगा। एंड अकाउंट कैसे बनाया जाता है आप किसी भी यूट्यूब वीडियो देख के सीख सकते हो। एंड उसके बाद जैसे आप अकाउंट बना लेंगे एंड ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे एंड एक एक करके हम सब कुछ यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले आप जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे आके आप कोई सा भी स्टॉक बाय कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो एंड इससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको अपने बैंक अकाउंट में ले भी पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आप जैसे स्टॉक वाले सेक्शन पे आएंगे ना, तो आपको देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा। जो स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पर सुबह के 9:30 से लगभग यहाँ पर 3:15 तक यहाँ पर ओपन रहता है मार्केट। तो उस टाइम में आपको यहाँ पर स्टॉक वगैरह का है ना बाय एंड सेल करना होता है, तो आपको प्रॉफिट वगैरह मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टॉक वाले सेक्शन पे आने के बाद आप सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एंड निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का इंडेक्स देखने के बाद आप समझ पाएंगे आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ग्रीन हो रखा है, यहाँ पर भी ग्रीन हो रखा है, तो मार्केट आज यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप एक्सप्लोर सेक्शन पे आ जाएंगे एंड एक्सप्लोर सेक्शन पे आपको कुछ यहाँ पर स्टॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड उसके नीचे देखो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यहाँ पर आपको कुछ सारे स्टॉक देखने को मिलेगा जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, मतलब स्टॉक के यहाँ पर बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं एंड उनका प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखो सी मोर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे स्टॉक देखने को मिल जाएगा जो आज के दिन में अच्छा परफॉर्म किया है या फिर लोग ज़्यादा इन वाले स्टॉक में ट्रेड किया है, मतलब बाय या फिर सेल किया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर स्टैंड कर रहा है प्राज इंडस्ट्रीज, देन यहाँ पर BSC एंड कल्याणी ज्वेलर्स। इस तरह से आपको सभी स्टॉक देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कितना % से यहाँ पर लोगों को ग्रोथ लागे दिया है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर हमें स्टॉक वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है एंड चार्जेस क्या लगा जाता है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी स्टॉक आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना प्राज इंडस्ट्रीज इस वाले स्टॉक को आपके सामने बाय करके दिखाऊंगा, या फिर कैसे करना होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप इस वाले स्टॉक को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर मैं रात को वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पर है ना इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पाएंगे, तो कैसे करना हो तो मैं आपको बता दूंगा। एंड मार्केट ओपन होता है सुबह के 9:30 पे एंड क्लोज होता है 3:15 में एंड उसी टाइम में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद रात में आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको स्टॉक डिलीवरी ऑप्शन पे बाय करके दिखाऊंगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और उनमें प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे सेशन में स्टॉक को खरीदते हो तो आपको उसी दिन में स्टॉक को सेल भी करना होता है। अगर उसी दिन सेल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है एंड उन केस में आपको कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस देना होता है। तो ये पर देखो स्टॉक वाले सेक्शन पे जैसे आ जाएंगे, आपको ये पर परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा। आज एक दिन में कितना % का ये पर प्रॉफिट दिया है, लास्ट 1 वीक में किस तरह से परफॉर्म दिया है, लास्ट 1 मंथ में किस तरह से परफॉर्म दिया है एंड लास्ट 3 मंथ में सब कुछ आपको ये पर ग्राफ देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इस स्टॉक को बाय करना है उससे पहले आपको जानना होगा इसमें मतलब किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, चार्जेस कितना लगता है, ठीक है। तो ये पर देखो सबसे पहले आपको ये पर आज इस स्टॉक का जो है ना परफॉर्मेंस कैसा गया। आज टुडे इस स्टॉक का प्राइस हाई कितना गया था, लो कितना गया था, वीक का भी लो कितना गया था, हाई कितना गया था, सब कुछ ये पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको नीचे देखो फंडामेंटल ऑप्शन मिल जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ये पर देखने को मिल जाता है एंड नीचे आपको ये पर फंडामेंटल में मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद नीचे थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको ये पर 3 चीज़ देखने को मिल जाता है, सिप, सेल एंड बाय ऑप्शन का। तो यहाँ पर देखो आप जैसे ही बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्टॉक को बाय करना सीखो। सेल करना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग उसको कहा जाता है, वो हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे बाय ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप यहाँ पर रात को वीडियो बना रहे हो तो रात को आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आएंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रात को मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको डिलीवरी सेक्शन पे आना होगा एंड डिलीवरी सेक्शन में अगर आप किसी स्टॉक को बाय करें तो आपका जो स्टॉक है ना आपके पास रह जाएंगे जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे। एंड अगर आप इंट्राडे में बाय करते हो तो आपको उसी दिन सेल करना होगा, मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब 3:15 के अंदर आपको सेल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस होता है एंड इंट्राडे में आपको 5x लेवरेज देखने को मिल जाता है।
तो सबसे पहले देखो डेली बेस ऑप्शन पे हम ये पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर एक जो स्टॉक का प्राइस है ना यहाँ पर 342 रुपीज़ चल रहा है। एंड इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्वांटिटी ऑप्शन पे एक यहाँ पर कितना क्वांटिटी से आप खरीदना चाहते हो वो लेके यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपके ग्रो के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आपको ऐड मनी इस तरह से ऑप्शन आएंगे एंड उसके बाद आप पैसे ऐड करके जो क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो वो भी यहाँ पर आसानी से खरीद पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर बैग चलाना है। जैसे आप बैग चलाएंगे आपको यहाँ पर एक होल्डिंग सेक्शन मिलेगा एंड होल्डिंग सेशन में आपको इस तरह से आपका स्टॉक देखने को मिल जाएगा एंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है साइड में आपको शो हो जाएंगे एंड टोटल ओवरऑल कितना परफॉर्म किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वन डे का रिटर्न या फिर टोटल रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो एंड मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसमें सिप कर सकते हो। स्टॉक में सिप किया जाता है तो स्टॉक में सिप करने के लिए आपको देखो यहाँ पर सिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे सिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप दो तरीके से सिप चला सकते हो बाय अमाउंट। अगर आप हर महीने 500 रुपीज़ का यहाँ पर सिप चलाना चाहते हो तो 500 रुपीज़ लिख लेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ की किस डेट में सिप चलाना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आप मंथली कर सकते हो या फिर वीकली भी कर सकते हो। अगर आप वीकली करना चाहते हो वीक की किसी एक डेट को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप हर मंडे को एक सिप चलाना चाहते हो 500 रुपीज़ का इस वाले स्टॉक में वो आप कर पाएंगे। अगर आप मंथली थोड़ा थोड़ा पैसे यहाँ पर देना चाहते हो जिस डेट में देना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट शो हो जाएंगे जिससे सिप यहाँ पर चालू होगा। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर क्रिएट स्टॉक सिप, यहाँ पर जो नीचे क्रिएट स्टॉक सिप इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर सिप एक्टिवेट हो जाएंगे इस वाले स्टॉक में एंड हर मंथ की जिस तरीके को आप सिलेक्ट करेंगे उस मंथ को आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेंगे। एंड दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है बाय क्वांटिटी का। आप हर महीने इस स्टॉक का कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। अगर आप हर मंथ 2 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो आप इस तरह से 2 क्वांटिटी लिख लेंगे एंड हर मंथ आप इस स्टॉक का 2 क्वांटिटी अपने अकाउंट में ऐड करते रहेंगे एंड आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा। तो सेम प्रोसेस यह भी रहता है। तो यहाँ तक था हमारा स्टॉक के बाद। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया, हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना पैसा कैसे बैंक अकाउंट में लिया जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो होल्डिंग सेक्शन है यहाँ पर होल्डिंग सेक्शन पर आना होगा एंड जिस स्टॉक को आप यहाँ पर बेचना चाहते हो उसमें आपको क्लिक करना होगा। अगर मैं सिल्वर स्टॉक को यहाँ पर बेचना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन मिलेगा बाय एंड सेल का। तो मैं यहाँ पर सेल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं सेल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा मुझे सिल्वर ETF यहाँ पर सिल्वर स्टॉक का कितना यहाँ पर क्वांटिटी अवेलेबल है वो यहाँ पर मुझे शो हो जाता है। मेरे पास 4 क्वांटिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं अगर 4 क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वेरीफाई एंड सेल ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेल कर सकता हूँ अपना पैसा यहाँ पर। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन की यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको यहाँ पर आ जाएंगे एंड उसके बाद 2 दिन के बाद अपना जो पैसा है ना ये सब अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कैसे हम म्यूचुअल फंड सिप कर सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा ईजी रहता है, अच्छा रहता है बिगिनर के लिए। तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले टैब पे आना होगा। तो जैसे म्यूचुअल फंड वाले टैब पे आएंगे फिर से आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर 3 ईयर में 37% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 53% का रिटर्न दिया है, 42% का रिटर्न दिया है। इस तरह से अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर लोगों को ला के दिया है। एंड इसी तरह से नीचे और एक टैब आपको देखने को मिल जाएगा हाई रिटर्न जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड इसी तरह से आपको बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप 5 स्टार फंड यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो आप इस वाले टैब पे आएंगे। यहाँ पर आपको सारी जो फंड है ना 5 स्टार रेटिंग वाले देखने को मिल जाएगा। उसका नाम यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रेटिंग कितना है देख सकते हो, 3 ईयर में किस तरह से परफॉर्म किया है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड इसी तरह से सभी फंड को आप चेक कर सकते हो। एंड फंड में बहुत सारे चार्जेस होता है वो हमें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। एंड इसी तरह से आपको बेस सिप फंड देखने को मिल जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर फंड देखने को मिल जाएगा, लार्ज कैप फंड देखने को मिल जाएगा, मिड कैप। तो हम देखते हैं कैसे हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चार्जेस क्या होता है। तो मैं 5 स्टार फंड में आऊँगा एंड ऐसे कोई सा भी फंड चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं मोतीलाल एडवांस पर इस बड़े फंड पे चूज़ करूँगा। तो इसमें मैं जैसे ही आ जाऊँगा सबसे पहले मुझे यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न देखने को मिल जाएगा 35% का। अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न देखना चाहता हूँ तो 1 ईयर का रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा है 32% का, ठीक है। तो इस तरह से आप रिटर्न चेक करेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाएगा सिप अमाउंट। मतलब महीने के अगर आप सिप चलाना चाहते हो तो मिनिमम कितने रुपीज़ आपको यहाँ पर देना होगा। हर महीने अगर आपका 500 रुपीज़ बच जाता है तो 500 रुपीज़ से एक सिप यहाँ पर चालू कर सकते हो एंड अपना पैसा यहाँ पर धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर फंड साइज देखने को मिल जाता है, बहुत ही बड़ा फंड साइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेटर एक ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पर मंथली सिप इस वाले टैब पे आएंगे। एंड मंथली सिप पे टैब पे आने के बाद अगर आप हर महीने यहाँ पर 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो, 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे 1,80,000 रुपीज़ एंड वो पैसा बढ़ के यहाँ पर हो जाएंगे 2,66,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा। एंड आपको यहाँ पर 47% का रिटर्न देखने को मिलेगा जो यहाँ पर FD वगैरह बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है।
एंड उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट को कमा बढ़ा के भी देख सकते हो किस तरह से आपका पैसा यहाँ पर ग्रो करने वाला है। एंड यहाँ पर आपको वन टाइम के एक टाइप भी देखने को मिल जाता है। वन टाइम ऑप्शन पे आएंगे, अगर आप वन टाइम में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो 3 ईयर्स के लिए, तो आप तो पैसे इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख ही, वन टाइम में अपने पैसे इन्वेस्ट किया, बट आपका जो पैसा है ना 2,50,000 रुपीज़ हो जाएंगे। एंड आपको 150% का प्रॉफिट परसेंटेज देखने को मिल जाएगा प्रॉफिट का, जो बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका पैसा यहाँ पर किस तरह से ग्रो करने वाला है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है होल्डिंग सेक्शन। तो होल्डिंग सेक्शन में क्या होता है, आपको यहाँ पर सभी वो सारे कंपनी देखने को मिल जाएगा जिस वाले यहाँ पर है ना कंपनी में ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना पैसे आपका इन्वेस्ट किया है। जैसे सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एंड उसके बाद यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेट इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम सब लोग पैसे लगाते हैं एंड वो पैसे फंड मैनेजर के हाथ में आता है, इकट्ठा होता है, जमा होता है। एंड फंड मैनेजर पैसा सब में सभी जो कंपनी है ना जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है, एंड उससे जो प्रॉफिट आता है ना वो हम सब में बांट देता है। तो यहाँ पर आप होल्डिंग सेक्शन पे आके देख पाएंगे किस किस कंपनी में यहाँ पर पैसे हमारा लगा जा रहा है। एंड अगर आपको लगता है ये सारी कंपनी जिसमें पैसे लगा जा रहा है अच्छा परफॉर्म करने वाले है आगे, तो आप इस वाले फंड को चूज कर सकते हो अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंस रेशियो, तो आप इस वाले एक्सपेंस रेशियो टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने इस वाले फंड में एक साल में 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे तो आपको यहाँ पर 3 रुपीज़ 60 पैसा टैक्स लगने वाला है। एंड इस तरह से टैक्स कम करता है। एंड यहाँ पर एग्जिट लोड देखना होगा, तो अगर आपने अपना पैसे को 15 दिन के अंदर रिडीम कर ले तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अगर आपने 100 रुपीज़ यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया एंड 15 दिन के अंदर ही अपना पैसे रिडीम कर ले तो अपने बैंक पे ले ले तो आपको 1 रुपीज़ एग्जिट लोड देना होगा, मतलब 1 रुपीज़ आपको टैक्स देना होगा। अगर आप 15 दिन के बाद पैसे रिडीम करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स देना नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना होगा। एंड यहाँ पर आपको देखो फंड मैनेजमेंट, आपको यहाँ पर फंड मैनेजर का नाम देखने को मिल जाएगा, जो लोग यहाँ पर फंड को मैनेज कर रहे हैं उनका नाम एंड डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप दो तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, सिप कर सकते हो या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पर अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। एंड इसके बाद आपको नीचे अपना बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिससे यहाँ पर पैसे कटने वाला है। एंड यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेस्ट, जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड इन्वेस्ट होने के बाद कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्वेस्ट होने के बाद आप जैसे इस वाले डैशबोर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन में जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप जितने भी फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इन सारे फंड में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बाद देखो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे कितना रुपीज़ आपने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किया, कितना ग्रो है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप यहाँ पर सिप कर सकते हो, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कोई दूसरा फंड से, ठीक है। तो जैसे हम इस वाले फंड में आ गए एंड यहाँ पर आपको देखो स्टार्ट सिप ऑप्शन मिलता है, तो आप स्टार्ट सिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप कितना रुपीज़ का सिप चलाना चाहते हो, अगर आप हर महीने 500 रुपीज़ का सिप चलाना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आप इस तरह से लिख लेंगे। आप एक डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट में आप पैसे पर देना चाहते हो, मतलब लगाना चाहते हो। अगर मैं 10 तारीख को लेना चाहता हूँ तो आप 10 तारीख को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डेट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो नीचे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड उसके बाद जैसे स्टार्ट सिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका सिप ये पर 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एक्टिवेट होने के बाद आप इसी तरह से इस वाले यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन पे आ जाएंगे तो आपके पास सारे सिप वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड अब एक बार क्वेश्चन आते हैं, हमने एक बार प्रॉफिट वगैरह कमा लिया, उसको हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जिस फंड से पैसे रिडीम करना चाहते हो, अगर मैं इस फंड से पैसे रिडीम करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो मुझे रिडीम ऑप्शन मिलता है, मैं रिडीम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं कितना रुपीज़ रिडीम करना चाहता हूँ, कितना रुपीज़ बैंक में लेना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पर लिखना होगा। अगर मैं 10,000 रुपीज़ यहाँ पर रिडीम करना चाहता हूँ तो 10,000 रुपीज़ लिख के जैसे मैं प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा पैसा 1-2 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो हाँ, कुछ इस तरह से आप ग्रो एप्लीकेशन को चला सकते हो, सिप में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे रिडीम कर सकते हो, सब कुछ मैंने ए टू ज़ेड बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।